2 दिन पहले 3 दिन पहले भी आपको ऐसा लगा कि यार अगर एलआरडीए का एक भी सेट नहीं खुला तो इनफैक्ट पेपर के बीच में भी लगता है एलआरडीए खोलते हो यार ये तो सेट सारे डिफिकल्ट लग रहे हैं, बट इट्स ओके, everybody is feeling the same, just think about it. So start setting up your biological clock as per your time, वरना बड़ी दिक्कत आई। एनालाइज करो रीसेंट ट्रेंड्स को, और जब रिवाइज कर रहे हो तो उन ट्रेंड को दिमाग में रखते हुए रिवाइज करो। मान के चलिए कि लास्ट month is gonna be the game changer for you. You are going to give your best. Just type it in the comments that I'll give my best whatever happens. Hello my dear CAT aspirants. आई नो अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो आप भी वो सीरियस एस्पिरेंट हैं जो कि लास्ट मंथ इन्हीं क्वेश्चन से सराउंडेड हैं कि क्या मुझे अभी रिवीजन करना चाहिए, लेक्चर्स दोबारा देखने चाहिए, डीबीपीज दोबारा करनी चाहिए या फिर मॉक पे मॉक लगाने चाहिए। मान के चलिए कि लास्ट मंथ इज गोना बी द गेम चेंजर फॉर यू। पिछले कुछ सालों में जब भी टॉपर्स यहाँ पर आते हैं, मुझसे मिलते हैं, मैं जब उनसे बात होती है मैं उनसे एक सवाल हमेशा पूछता हूँ कि तुमने कैसे ओवरकम किया उस लास्ट मंथ की एंजाइटी को, फियर को, स्ट्रेस को या फिर उन थॉट्स को जब आती हैं बार बार, जब आप सो रहे होते हो या जाग रहे होते हो, प्रैक्टिस कर रहे होते हो कि क्या मैं बना हूं कैट के लिए, क्या मेरे से ये सवाल कैट के दिन हो पाएगा कि नहीं, या मुझे करना क्या चाहिए अभी, क्या मैं और डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगाऊं या मैं पीवाई क्यूज पे जाऊं। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूं। But before we start this video, the first thing I wish to say you is that you are a winner already, right? So all the CAT 2025 warriors, you are already a winner. And why do I say that? Because if you are watching this video, right, already in November, I am very sure you've already survived the mocks, the insecurities कि CAT मेरे लिए है कि नहीं. You have definitely survived those doubts when you are learning each and every concept of every module. You have already proved that you are a fighter and you don't give up that easily. And not just that, remember how to push in this final month. We will learn from this video, and let's see how this particular habits, which I'm going to tell you now, can act as a game changer for the day, for your movement in the CAT 2025 exam. So the point is, what should I do in the last month? All right. Now, guys, remember the last month has to be a little lighter when you adapt the exam like scenario. So the first thing I would like to say is that refine. Don't reinvent in this final month or final phase. आप कुछ नया तो उठाना ही नहीं है, फटाफट रिवाइज करो whatever you have learned during the entire year or your preparation. Start from the topics you like, जिसको आप पसंद करते हो, starting from arithmetic and algebra. Arithmetic algebra में से जो पसंद है उसको उठाओ और उस पे फोकस करो, उनके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जैसे वर्क रेट टाइम है, साइक्लिसिटी वाले, डिस्टेंस टाइम स्पीड में 2 ट्रेन अपोजिट एंड से आने वाले, एनालाइज करो कौन से क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, उन इंपॉर्टेंट टाइप को सबसे पहले खत्म करो. Then move to geometry, important figures, important theorems, and then after that you can pick up any topic of your choice from the revision phase 2, that is series, number system or PNC or probability, right? But phase 1 में complete arithmetic and algebra में equations वाला part आपको complete करना ही है. फंक्शन छोड़ दिया, मॉड लॉगरिथम छोड़ दिया, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन खत्म होंगे, बट एल्जेब्रा का इक्वेशन नहीं है तो आगे भी दिक्कत आएगी, फिर सीरीज अरिथमेटिक नहीं होने वाला, राइट? तो कंप्लीट अरिथमेटिक एंड एल्जेब्रा का तो क्विक रिवीजन चाहिए कि इक्वेशन सॉल्विंग आ जाए. एंड these phases of revision should be finished by 10th नवंबर तक कोई रिवीजन भी नहीं बचा होना चाहिए. कभी बस इंपॉर्टेंट फिगर या फॉर्मूला देख सकते हो, बट रिवीजन भी एंड हो जाना चाहिए, राइट? And now, after these 2 phases, you have to go to the PYQs, CAT 2024 के PYQ, 2023 के PYQ, इन्हीं रिवीजन के साथ साथ देखो, so that you analyze the trend कि यार ट्रेन फ्रॉम अपोजिट एंड हर साल पूछ रहा है, समथिंग टू द पावर समथिंग एक्सपोनेंट्स में काफी आता है, लॉग के क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, किस आइडेंटिटी इसको यूज कर रहे हैं, बेस चेंज थ्योरम सबसे ज्यादा आ रही है, एरिथमेटिक में डिस्टेंस टाइम स्पीड के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं. एनालाइज करो रीसेंट ट्रेंड्स को, और जब रिवाइज कर रहे हो तो उन ट्रेंड को दिमाग में रखते हुए रिवाइज करो, राइट? Choose the topics which you like, as I always say, when you are refining the things, when you are starting revision. Okay? तो एक बार अगर आपने रिवीजन कर लिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है,
अभी भी अगर नया करते रहोगे तो ये रिवीजन करने का समय निकल जाएगा, और अगर ये बिना करे जाओगे तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा और मोमेंटम अपने साथ ना हो तो फिर एक्सेल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। So the important thing is that we revise, we feel confident. The mindset is very important now. The mindset is going to play the major role. It depends upon that moment. हो सकता है पिछले दिन खराब गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा पॉजिटिव रहो, अपना ऑरा, अपना एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रखो। The 2 days, 3 days, even a week or a month does not define your journey. The day will define your journey. That's gonna come on 30th November. All right. Now, once you have refined the things, work smartly. Take the mock test smartly, not hard. ये नहीं कि बस hard mock test लगाना है और hard mock test लगाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है. You have to pick up lighter mocks, medium mocks, or you can go with the previous year paper as a mock and make sure that you give 2 mocks a week. अब ज़्यादा नहीं कि 5 मॉक 6 मॉक लिखे जा रहे हो. Now the time has come when we take it a little lighter, right? अब ज़बरदस्ती के ब्रेन को ओवर ड्रेन मत करो. आप वो दिन पे आगे लगाएंगे. 2 मॉक अ वीक विद गुड एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनफ ऑल्सो. मेक श्योर दैट 15 to 20 नवंबर की विंडो जब आए तो आप मॉक्स बंद कर दो. वेट फॉर अ गुड मॉक. जैसे ही एक मॉक आता है जहां पे अपने पोटेंशियल के हिसाब से अच्छा स्कोर करते हो, आपको पता है आपके एवरेजेस क्या चल रहे हैं, राइट? अगर आपको लगता है कि आप 50 to 70 विंडो में खेल रहे थे, सडनली आपका एक 75 पे मॉक हिट हुआ, स्टॉप देयर राइट नाउ, डन. एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आप पेपर में जाओगे, ठीक है 75 तक मैं हिट कर चुका हूँ, राइट? एनालाइज करो रॉन्ग क्वेश्चंस को जो पीछे 2-3 महीने में आपने किए हैं. वो डीपीपीस के हो सकते हैं, वो मॉक टेस्ट के हो सकते हैं. गो अहेड एंड लुक एट योर मिस्टेक्स, लुक एट दोज एरर लॉग्स. मैंने बहुत सारे बच्चों से जब बातें करी हैं तो समझ में यही आता है कि अधिकतर बच्चे एरर लॉग तो बनाते हैं, बट जब वो लास्ट मोमेंट आता है एरर लॉग देखने का समय ही नहीं रह जाता, क्योंकि इतना आगे तक प्रिपरेशन खींच दी है कि वो जो एरर लॉग मेंटेन करने में इतना टाइम लगाया, इतनी एनर्जी लगाई, इतनी आपने पूरी मेहनत करी, वो सारा का सारा हार्डवर्क ऐसे रह जाता है क्योंकि लास्ट में वो एरर लॉग देखने का समय ही नहीं मिला. तो यू शुड गो बैक टू योर डीपीपीज मिस्टेक्स. 10-12 नवंबर तक वो फिनिश करो विद रिवीजन. यू शुड गो बैक टू दोज लेक्चर्स जो कि इंपॉर्टेंट और आपको पता है आपने मिस कर दिए हैं. दैट यू विल रियलाइज जब आप 2023-2024 का मॉक एनालिसिस कर रहे होगे, राइट? अब ये भी नहीं कि भाई एक ऐसे लेक्चर पे चले गए जो टॉपिक पूरा पढ़ा ही नहीं था. कोई एक ऐसा टॉपिक जो आपको पूरा पूरा आता है, बस उसका एक कॉर्नर छूटा रह गया था, तो उसको फिनिश कर लो. बिकॉज यू डोंट वांट कि आपने एंटायर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिया था, बस उसमें परपेंडिकुलर लाइन नहीं पड़ा था और क्वेश्चन परपेंडिकुलर लाइन से ही आ गया. दैट इज समथिंग विच यू डोंट वांट. तो जो चैप्टर्स आपके 70-80% कंप्लीट है, उनका 20% का वीडियो बचा है तो देख सकते हो, बट एक नया चैप्टर उठा लेना, दैट्स नॉट एडवाइजेबल राइट नाउ. ओके, तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज 2 मॉक्स अ वीक. इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो थोड़ा थोड़ा कॉर्नर आपको लगता है कि डेवलप हो सकते हैं जिससे टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पिक दैट अप. मेक श्योर दैट यू स्टार्ट रिवाइजिंग योर एरर लॉग सो दैट एक्चुअली जो गलतियां आप कर रहे थे वो पेपर में ना हो, राइट? और कुछ नया नहीं है, मॉक्स पे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जाना है. सेकेंडली, राइट नाउ हाउ टू वर्क स्मार्टली, बिल्ड द एग्जाम माइंडसेट. स्लीप राइट. अभी और कुछ टाइम में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका स्लॉट 1 है, स्लॉट 2 है, स्लॉट 3 है. और ये बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आप जाके देखना, जब वो टॉपर्स, जब आपके स्कोर्स आ जाते हैं ना, आपकी परसेंटाइल आ जाती है, तो जब बच्चे हमारे साथ जूम कॉल पे कनेक्ट होते हैं तो उसमें एक बच्चे ने बताया था, उसने बताया था कि सर हाउ द लास्ट मंथ वॉज अ गेम चेंजर फॉर हिम. वो क्या करता था, जैसे ही उसको पता चल गया मेरा स्लॉट 1 है, अब वो बच्चा वैसे सुबह जो है नहीं उठता था, वो देर रात तक पढ़ता था. तो उसने क्या किया, उसको समझ में आया कि अब मेरे को बायोलॉजिकल क्लॉक अपनी सेट करनी पड़ेगी. तो जैसे ही आपको पता चलता है कि मेरा सुबह वाला स्लॉट है, तो अब जो भी मॉक लिखोगे वो सुबह वाले टाइम पे लिखोगे. रात को जल्दी सोना शुरू कर दो, सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो अगर आपका सुबह वाला स्लॉट आया है तो स्टार्ट सेटिंग अप योर बायोलॉजिकल क्लॉक एज पर योर टाइम, वरना बड़ी दिक्कत आई. सेकेंडली, स्टार्ट ईटिंग क्लीन. यू डोंट वांट टू गिव अप योर 5-7 डेज एट द एंड ऑफ द मंथ कि भाई ये कुछ हो गया, बुखार आ गया तो उसके चक्कर में पेपर खराब हो गया. देर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज कि सर मेरा सब सही चल रहा था, लास्ट मंथ जो लास्ट वीक था मैं प्रेशर ले लिया बहुत ज़्यादा, इधर उधर का हो गया, थोड़ा टाइम से सोया नहीं, बुखार आ गया, पेपर खराब हो गया. पूरे साल की मेहनत सिर्फ इन चीज़ों की वजह से मत खराब करो. लेट्स गिव आवर बेस्ट पोटेंशियल, फिर देखा जाएगा क्या है. भाई जीत तो हम चुके ही हैं, मेरी नज़र में तुम सबके सब विनर हो, बस अपना बेस्ट दो. हमें अपना बेस्ट देना है, फॉरगेट अबाउट द परसेंटाइल, अपना बेस्ट देना है.
राइट। पेपर के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मॉक में मैं इससे ज्यादा अच्छा कर रहा था, पेपर में मैं अच्छा नहीं कर पाया। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा पेपर तुम्हारे मॉक से ज्यादा अच्छा होना चाहिए, इसके लिए मॉक्स होते हैं, राइट। वर्क इन द एग्जाम लाइक सिनेरियो। बहुत सारे बच्चे एंड तक जो मॉक टेस्ट है वो पॉज कर करके देते रहते हैं, पेपर में वो फिर एकदम ओवरवेलमिंग हो जाता है उनके लिए। सेकेंडली, कुछ बच्चे जब मैथ्स कर रहे होता है, कैलकुलेटर लेके मैथ्स कर रहे हैं, कि वहां पे भी तो कैलकुलेटर मिलता है, वहां ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर मिलता है, यहाँ तुम हाथ में लेके बैठे हो, फोन का कैलकुलेटर चल रहा है, नॉट गोना वर्क। सेकेंडली, जो आपकी बुकलेट आपको मिलती है वो छोटी सी होती है, वो कोई A4 पन्नों की या ड्राइंग नोटबुक नहीं है वो। तो आपको वहां पर एक छोटा सा नोट पैड मिलेगा, राइट। छोटा सा नोट पैड, 6 इंचेस बाय 9 इंचेस टाइप का छोटा सा नोट पैड, और गिवन पन्ने ही मिलेंगे, तो उनमें लिखने की आदत डालो। नहीं तो पेपर वाले दिन आपको दिखेगा कि यार ये तो सारा का सारा एक पेपर में ही पूरा आपने स्क्रैबल कर दिया है। और वहां पे जब आप घर पे लगा रहे थे तो आपके पास प्रॉपर स्पेस था, कभी नंबर ओवरलैप नहीं हो रहे थे, स्पेस का सोचना नहीं पड़ रहा था, पेपर में सोचना पड़ेगा। इस चीज से भी आपको बचना है, अदरवाइज पेपर में आपको जगह कम पड़ जाएगी। खास करके LRDA में। अब आप क्या घर पे LRDA लगा रहे हो, स्केच नोटबुक लेके बैठे हो, बड़ी सी टेबल एक ही पन्ने में आ गई, और अगर एक LRDA के लिए आपको 2 टेबल बनानी पड़ी तो वो भी आ गई। बट वहां ऐसा नहीं होगा, वहां ऐसे पन्ना पलटना पड़ेगा आपको। So you have to be ready for those scenarios. That is what I mean by एग्जाम लाइक सिनेरियो, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू आर एट योर बेस्ट पोटेंशियल, अदरवाइज यू नॉट गोइंग टू प्ले योर बेस्ट, राइट। टेक प्रॉपर स्लीप, start setting up your biological clock with the time of the exam you have, start making the mock environment very very similar to the exam like environment, very important, the tools, the computer, the calculator, the one you're gonna get there, वैसा ही आपको घर पे यूज करना है। एंड एट द एंड आई से एक्सेप्ट द chaos। बहुत बार फील आएगा कि यार आई डोंट थिंक सो आई एम रेडी, क्या काश कैट 1 महीने बाद होता तो बढ़िया रहता, थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो बढ़िया रहता, अभी मैं पूरा तैयार नहीं हुआ हूँ, ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है। इट्स ओके, एवरीबडी ऑफ द also each of the aspirant is going to feel the same till the end of the day. Just simply trust the process. You have done hard work, you have done all the hard work, now it's just time to go there with the right mindset, sit there, perform your best, and you're going to sail through। वो लगेगा हमेशा कि मैं फॉर्मूला भूल गया हूँ, लगेगा हमेशा कि यार मेरे को ज्योमेट्री की एक भी पॉइंट फिगर याद नहीं है, हमेशा लगेगा कि मेरी स्पीड अभी भी कैट जितनी नहीं है, बट इट इज ओके। और 2 दिन पहले 3 दिन पहले भी आपको ऐसा लगा कि यार अगर LRDA का एक भी सेट नहीं खुला तो, इनफैक्ट पेपर के बीच में भी लगता था LRDA खोलते हो यार ये तो सेट सारे डिफिकल्ट लग रहे हैं, बट ओके, एवरीबडी इज फीलिंग द सेम, जस्ट थिंक अबाउट इट। So forget all those insecurities that come in your mind. Everybody, even the person who's gonna score 100% is gonna think about the paper in the very same way. Hey, just relax and give your best. Don't think about the outcomes. Just trust the process. You have given your best. वहां पे एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड में आपको जाके पेपर सॉल्व करना है, लाइक यू आर जस्ट डूइंग अ प्रैक्टिस सेशन। वाई डू टीचर्स एक्सेल इन द कैट एग्जाम? क्योंकि प्रेशर ही नहीं है ना, उनके लिए वो एक डे है, उनको फर्क पड़ता ही नहीं है परसेंटाइल आए कि नहीं आए। आप लोगों के लिए वो डे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी आने वाली लाइफ उस पर डिपेंडेंट है, एक नॉर्मल टीचर की नहीं है। उसने पेपर देना है, अगले साल फिर पढ़ाना है, फर्क नहीं पड़ता। आपको पड़ता है, परसेंटाइल अच्छी आएगी, अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो वो प्रेशर आप लोगों को अंडर परफॉर्म करवाता है। उस प्रेशर को एलिमिनेट तो नहीं किया जा सकता, ऑफ कोर्स मेरे लिए कहना आसान है कि हटा दो, भूल जाओ, नॉर्मल करो जैसे पेपर हो। मैं जानता हूँ कि इसको एलिमिनेट तो नहीं किया जा सकता, बस कोशिश करो कि कितना कम से कम उसको फील कर सको। द बेटर द आउटकम विल बी, द बेटर यू विल बी एबल टू परफॉर्म। द गेम इज दैट सिंपल, which looks simple but actually is complex, you all know that। but I'll simply say कि जब भी ऐसे थॉट्स आए ना, जब मैं पेपर्स के लिए दे रहा था, अपने फ्यूचर के लिए दे रहा था, चाहे वो IIT का हो या कैट का हो, GMAT का हो, मैंने हमेशा यही सोचा कि यार ये पेपर टफ दिख रहा है, सबको ही लग रहा होगा। क्योंकि मैं जब भी मॉक्स दे रहा था तो टॉप 10 परसेंटाइल में, टॉप 5 परसेंटाइल में, टॉप 3 परसेंटाइल्स में रह रहा था, तो बाकी के 97 को तो मतलब 100% लग रहा है, और टॉप 3 वालों को भी लग रहा होगा जब मुझे लग रहा है। तो इफ दैट फीलिंग की एवरीबडी इज फीलिंग इन द सेम वे कैन हेल्प यू रिलीज दैट प्रेशर अ बिट, दैट इज व्हाई आई एम हियर टू टेल यू कि सबको सेम लग रहा है, डरना है ही नहीं, बस अपना बेस्ट दे।
right? And then final guys, how to attain that percentile, how to get success is just a simple mindset. Remember that the entire year you have prepared was for those just 2 hours exam. Whatever happens in those 2 hours. A person might be scoring 100 percentile entire year in the mocks, but on that particular day he failed due to the last 7 days because his health was not well. That is the scenario what I don't want from my students at least, right? वही मैं बार बार फोकस करता हूँ, तुम छोड़ दो, चिल करो, बस अपना बेस्ट दो. CAT is just a 2 hour exams. Maybe your right moment come at those 2 hours. So that is why never be negative. कि सर मेरे तो एक मॉक में भी नंबर नहीं आए, मैं पेपर में कैसे मारूंगा. क्या पता कि वही पेपर के 2 घंटे तुम्हारा बेस्ट मॉक. आई हैव सीन दैट आल्सो हैपन. अ स्टूडेंट स्कोरिंग एवरी in every mock he was scoring around 70-75 percentile, end up with a 95-96 percentile. नॉट 9900 आई एग्री, पर 70-80 मारता हुआ लड़का 95 मारा है, बिकॉज इट इज जस्ट अबाउट 3 or 4 राइट क्वेश्चंस विच माइट हिट ऑन दैट पर्टिकुलर डे. और ऐसा होता है, राइट? सम टाइम इट हैपेंस that the best comes out when you decide not to give up. So even at this point of time, don't give up. Just give your best. Maybe your moment of history or glory is waiting for you on the 30th November. So all of you are already a winner. Stay positive. You have got it. Now stop thinking about those numbers, those percentile. Just think about one thing, that you are going to give your best. Just type it in the comments that I'll give my best whatever happens. Right? Just give your best whatever happens. Try to set the atmosphere around you like the exam, so that there when you go over there is no additional pressure. And अगर प्रेशर आता भी है तो याद रखना मेरी 2 बातें, कि अगर तुम्हें फील हो रहा है तो सबको फील हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये एब्सोल्युटली ओके है. प्रेशर का फील होना अनिवार्य है. वो बताता है कि तुमने तैयारी करी है, ये पेपर तुम्हारे लिए महत्वता रखता है. तो वो आएगा, प्रॉपरली एलिमिनेट नहीं कर पाओगे तो थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करना. ऑलराइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. मुझे पता है तुम लोग सब अच्छा करोगे, मेरा विश्वास है तुम पे कि तुम अच्छा. बाकी अब मैं एक के बाद एक वीडियो, इंपॉर्टेंट फिगर्स, ये सब चीज़ें डालता रहूँगा, सो दैट यू कैन ऑल्सो स्टार्ट रिवाइजिंग विद मी. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट. अपना भी एक तरफ से रिवाइज करो, बैक टू बैक वीडियो आता रहेगा, रिवीजन चलता रहेगा, और हम एक ही बात याद रखेंगे, वी आर गोइंग टू गिव आवर बेस्ट. दैट्स इट.